नंद बाबा ने खूब दान पुण्य किया। धेनुना न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समरं कृते। 1 लाख गाय दान करी नंद बाबा ने। देखो, गाय दान करने का सभी को अधिकार नहीं है शास्त्र में। कोई कहे कि चलो हम एक गाय दान कर दें, तो गाय दान करने का अधिकार नहीं है सबको। कोई पात्र ही गौ दान करने का अधिकारी होता है। गाय दान कौन कर सकता है? और गोदान करने का वही अधिकारी है जो घर में गाय पालता है। और इतना नहीं, किसी को यदि 1 गाय दान करनी है तो 10 गाय अपने घर में रखनी चाहिए। ये शास्त्र का विधान है, ये विधि है। 10 गाय तुम्हारे घर में है तो 1 गाय दान कर सकते हैं। नंद बाबा ने 1 लाख गाय दान करी। उस समय नंद बाबा के गौशाला में 10 लाख गाय थी। 1 लाख गाय दान करी। और ऐसे नहीं, समरं करते, श्रृंगार करके सींगों को सोने से मढ़ाया, रत्न जड़ित झूल डाली गाय के ऊपर, खूब सजा के श्रृंगार करके सोने की घंटी आदि बांधकर 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान करी। और तिलाद्रीन सप्त रत्नोग 7 कौंभाम्बराव्रता, अनाज का दान किया, अन्न दान किया। और कितना? बोले दान करने के लिए, अन्न दान करने के लिए इतना बड़ा ढेर लगा दिया, दूर से देखो तो लगे कोई पहाड़ है। पहाड़ की बराबर ढेर अन्न का किया और ब्राह्मणों को बांट दिया। विधिवत संस्कार हुआ। और कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसे जया शुद्धन्ति दानैः संतुष्टधा द्रव्याण्डात्मात्मविद्या। विधिवत ब्राह्मणों ने संस्कार किया और प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर ब्राह्मण अपने घर को गए। सभी ब्रज की गोपी गोप श्रृंगार कर करके नंद बाबा के द्वार पर भीड़ लगी है। अपना घर बार भूल कर नंद बाबा के घर भीड़ लग गई। सब काम धंधा छोड़ दिया, सभी गा रहे हैं, आनंद ले रहे, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पूरा गोकुल उत्सव मना रहा है, लेकिन एक सदस्य इस गोकुल में है। नंद बाबा ने देखा और रोहिणी नहीं है। और रोहिणी को ढूंढते हुए घर में आए तो रोहिणी न कोई श्रृंगार है, उदास मन से एक कोने में बैठी है, नीचे गर्दन लटका। नंद बाबा गए और नंद बाबा ने कहा, हे देवी, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदित विचरयत्दिव्यवासः श्रकंठाभरणभूषिता। हे देवी, आज देखो तो सही, पूरा गोकुल कितना हर्ष में है।
आप एक कोने में बैठी उदास हो, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनो और हमारे इस उत्सव में सम्मिलित हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा ये उत्सव सूना है। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम अपने पति के वियोग से व्यथित हो, परंतु ठाकुर सब ठीक करेंगे देवी, तुम अब श्रृंगार करो। हमारे लिए तुम सुंदर कपड़े पहनो और हमारे उत्सव में सम्मिलित होकर उस उत्सव की शोभा बढ़ाओ। फिर रोहिणी ने वस्त्र पहने और फिर उस उत्सव में सम्मिलित हुई। बड़ा आनंद हुआ।